तो दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन करेंगे आज अपन। तो क्वेश्चन शुरू होता है। MCQ मैं करवाता नहीं हूँ, डायरेक्ट 2 मार्कर्स। चलिए, पहला क्वेश्चन। मेंशन द फैक्टर्स on which resonant frequency of LCR circuit depends. Plot a graph showing variation of impedance of series LCR circuit with frequency of applied AC source. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो वो किस पे डिपेंड कर रही है बताओ। एक तो इंडक्टेंस पे, एक कैपेसिटेंस, बस। दूसरा क्या बोला है? प्लॉट अ ग्राफ showing variation of impedance with the frequency of the applied source. ये देखो, मान लो यहाँ Z है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसका ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है, ये जब सबसे लो होती है, कब होती है सबसे लो? जब ओमेगा R हो, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये वैल्यू क्या होती है? ये R होती है व्हेन XL is equals to XC। तो Z is equals to R is equals to मिनिमम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Resistor R and inductor L are connected in the series to a source of voltage इतना। The voltage is found to be lead the current. The inductor is replaced by capacitor. Voltage lag behind when LCR are connected in series with the same source. Find the power dissipated and instantaneous current in the circuit. हमने को कहा कि जब एक RL सर्किट लिया तो फेज डिफरेंस था π/4। और कौन आगे था? वोल्टेज लीड करी थी। और जब अपन ने RC सर्किट लिया तो पोटेंशियल फेज डिफरेंस तो π/4 ही था, लेकिन इस बार करंट लीड कर रहा था। तो अब जब अपन LCR सर्किट लेंगे जब कौन लीड करेगा, क्या करेगा, वो अपने को बताना है। पहला अपने को बताना है पावर, दूसरा अपने को बताना है, क्या बताना है? इंस्टेंटेनियस करंट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS IRMS cos फाई। फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस। VRMS IRMS। तो देखो, VRMS कितना होता है? V0/√2 इंटू IRMS कितना होता है? I0/√2 इंटू cos फाई। फाई कितना है? अपन ने दोनों बार देखा, फाई है π/4, तो यहाँ पे अपन डालेंगे π/4। तो V
आई 1/2 cos π/4 कितना होता है 1/√2। तो क्या आया आंसर V0 I0 1/2√2। ठीक है। अब क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट है हर समय, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन अब क्या हो जाएगी करंट की, है ना, इंस्टेंटेनियस ऑफ करंट निकालनी थी। तो I = I0 sin ωt। बना रहे हैं तीसरे क्वेश्चन पे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि अपन बहुत टाइम लगा रहे हैं। The figure shows two sinusoidal curves oscillating supply voltage current. Draw the phasor diagram to represent the current supply voltage appropriately. State phase difference। ठीक है, देखिए इस ग्राफ को, ये तो आई का ग्राफ है, ये E0 का ग्राफ है, ये कॉस का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, यानी कि आई जो है कि कॉस से चल रहा है, वी जो है कि साइन से चल रही है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा π/2 प्लस, है ना। देखो मैं यहाँ पे वापस वो बनाता हूँ, ये समझाता हूँ करते कैसे, ठीक है। इतना ही काम का है, दूसरा ऐसे, ठीक है। जब भी फेज डिफरेंस निकालना हो ऐसे देखा करो, ये एम्पलीट्यूड ये सेम है, और यहाँ पे टाइम प्लॉट करो, यहाँ पे ये T/8 में पहुँच रही है, यहाँ पे T/4। अब तुम्हें साइन की इक्वेशन आनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँची है, यानी कि ये क्या है, ये 0.5/2 है, ये भी इसकी मैक्सिमम पे पहुँची है, ये इसका मैक्सिमम नहीं है पर दोनों के लिए कॉमन है, पर ये T/8 पे है, ठीक है। ये T/4, ये T/8, यहाँ देख सकते हो, है ना। अब ये देखो T/8 T/4 का कितना होता है, T/8 T/4 का हाफ होता है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है ना। तो इक्वल डिस्टेंस में इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा। अब ओरिजिन से यहाँ तक अगर π/2 है और ये डिस्टेंस सेम है, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस π/4 है। अब इन दोनों में से आगे कौन है, EMF और ये करंट, तो EMF आगे, यानी कि EMF इज लीडिंग द करंट बाय π/4 रेडियन। तो अब इसका फेज डायग्राम कैसे बनाओगे, यहाँ पे मान लिया अगर आई चल रहा है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो इतना ये हो गया y = π/4, यहाँ पे चल रहा है v, इसका फेजर डायग्राम हो गया। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बार आता है और बच्चे अटक जाते हैं। अब अपन अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। Alternating voltage applied to a circuit containing a resistor connected with series with a black box. The current in the circuit is found to be I0। ये ठीक है, तो डायग्राम बना लेता हूँ मैं।
अभी बनाओ। प्लेन वाला ब्लैक बॉक्स नहीं है, दूसरा वाला है, ठीक है। अब और आई की क्वेश्चन क्या दे रखी है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, और ई की क्या दी थी, साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो कौन आगे, ये आगे कि ये आगे, बताओ, फिर डिफरेंस देखा करो। फिर डिफरेंस हमेशा साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन, इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें ये आ गया, हमेशा ध्यान रखना कैपेसिटर यानी कि सी कैपेसिटर, सी फॉर करंट, सी फॉर करंट मतलब आई, तो ये इसका क्या होता है, दोस्त होता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा ये इसकी मदद करता है, इसको वोल्टेज से आगे रखता है जब कैपेसिटर लगा हो, ठीक है। इंडक्टर जब भी लगा हो, इंडक्टर मतलब वोल्टेज का दोस्त, तो इंडक्टर हमेशा वोल्टेज को आगे रखता है। अभी इसका काम नहीं है, इसका काम है, ठीक है। बस अब बताओ ये ब्लैक बॉक्स कौन होगा, इसकी वजह से ही तो हो रहा है ये, तो ब्लैक बॉक्स कैपेसिटर होगा। यहाँ पे पूछे स्टेट वेदर इट इज अ कैपेसिटर और इंडक्टर, ड्रॉ कॉरेस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम टू फाइंड इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ आर। तो यहाँ पे बना दो फेजर डायग्राम, कौन आगे चल रहा है, आगे चल रहा है करंट, ये पीछे चल रहा है, 5/4 से आगे चल रहा है, फेजर डायग्राम बन गया। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कैपेसिटर ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर और कनेक्टेड इन द सीरीज एसी मेन्स, ठीक है। एसी मेन्स आ जाए यानी कि एसी मेन्स की जगह हमेशा लिखा हुआ आती कोई वैल्यू, यानी कि कौन सी वैल्यू होती है, ये आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है, एज शोन शोन, ठीक है। द बल्ब यूज विद सम ब्राइटनेस, हाउ विल द ग्लो बल्ब चेंज, dielectric slab introduced between the plates of the capacitor keeping the resistance same, resistance R is increasing keeping the capacitance। दो पार्ट है, दोनों पार्ट करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसने कहा पहला केस, कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, क्या चेंजेस होते हैं बताओ। अपने को यहाँ पे एक्सी से काम है, एक्सी क्या होता है 1/c ओमेगा, ठीक है। ओमेगा अपन चेंज कर नहीं रहे, सी पे इफेक्ट होगा कि नहीं बाद में देखेंगे, पहले याद करो क्या होता था, अगर ऐसे डाल दिया तो ये के टाइम्स हो जाता था, के सी नॉट इज इक्वल्स टू सी नेट। अब यहाँ पे क्या हुआ, के टाइम्स ग्रेटर, तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ जाएगी। अब अगर एक्स सी इक्वल्स टू 1/c ओमेगा है, ये बढ़ गई तो ये वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो एक्स सी क्या हो जाएगा, अगर ये जो वैल्यू है इसकी कम हो गई, ये बढ़ गई सॉरी, तो ये जो चीज़ है पूरी ये कम हो जाएगी ना, तो एक्सी क्या हो जाएगा कम, और कम रेजिस्टेंस देन हायर द ग्लो, हायर ग्लो,
दूसरा क्वेश्चन, रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हुई तो V किलो क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। देखो अपना क्वेश्चन हो गया था क्वेश्चन 6। मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा था, उसकी सेपरेट वीडियो होगी और मतलब डायग्राम डेरिवेशन सब इंक्लूडेड है, तो आप उसमें जाके देख लो, बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। डेरिवेशन लास्ट में पढ़िए करिए, पेपर से 2-3 दिन 3 दिन पहले आप पढ़ो डेरिवेशन, बाकी छोड़ते रहो। अगर ज़्यादा ही रटने में दिक्कत है तो 5 दिन पहले पढ़ा करो, उससे पहले तो नहीं पढ़नी। अगली क्वेश्चन न्यूमेरिकल है 43। पढ़ लिया, अब मैं पढ़ूँगा, ठीक है। AC सोर्स 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर, यानी कि क्रॉस और इंडक्टर क्या क्या दे रखी है, 200 250 250। तो algebraic sum of these voltages, ये कह रहे हैं इनके अक्रॉस इतनी सारी वोल्टेज जो आ गई है, इसके मुकाबले तो वो बहुत कम है, तो ऐसा हो कैसे सकता है। तो ये बात तो सही है, ऐसा हो तो नहीं सकता, तो ये कैसे हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाउ दिस पैराडॉक्स इज रिजॉल्व्ड, इसको कैसे सही करें, ये क्या हो गया। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें क्या होता है, जो नेट वोल्ट होता है वो क्या होता है, VR का स्क्वायर इंटू VX का स्क्वायर, मतलब VC माइनस VL का होल स्क्वायर, ठीक है। V इक्वल्स टू 200 का स्क्वायर प्लस VC कितना है 250 माइनस ये कितना है 250 का स्क्वायर, यानी कि V इज इक्वल्स टू 200। तो यही तो है। अब बताओ इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड। ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊँगा, नहीं आता तो पढ़ो उस चैप्टर को। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज 40 ओम, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। ओके, इसने बता दिया अपने को R, अपने पास V पड़ा ही है, कितना था 200, अब V होता है सॉरी I होता है V/R, तो V कितना है 200 अपॉन 40 इक्वल्स टू 5 एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो, 4 5 से 20 है ना, तो 5 एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन देखो, आसानी से हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है AC में, AC ऐसा लल्लू चैप्टर है, बहुत लल्लू है। द रजिस्टर दिख रहा है ना, resistor R an element X is connected in the series to AC source. Voltage this is found to lead the current by 5/4. X is replaced by another element. Voltage lags behind the element when X when both X when connected are to the same source, what will the power dissipated? Current will be maximum or minimum? Justify your
क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब अभी भी अपन ने किया भी है, तो आपको आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, कोई बात नहीं, पूरा तो आई नहीं, पूरा तो आएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आएगा, है ना। इसने कहा इसमें भी π/4 था, याद करो, और इसमें भी π/4 था। ये x था, ये y, इसके अंदर भी π/4 था। बस ये जो था इसमें करंट आगे था, इसमें था वोल्टेज आगे। तो इसमें वोल्टेज आगे था। अब बताओ x क्या है और y क्या है। यहाँ x जो है वोल्टेज की हेल्प कर रहा है और y जो है वो करंट की हेल्प कर रहा है। तो x क्या हुआ, इंडक्टर, y क्या हुआ, कैपेसिटर। पीछे अभी जस्ट बताया था मैंने कैपेसिटर C, करंट I, दोनों करंट है ना। जैसे अब ये पूछ रहे हैं जब अपन ने इन दोनों को एक साथ लगा दिया, ये ऐसे कर दिया और ऐसे भी कर दिया, तो बताओ इनके जो पावर डिसिपेट होगी, पावर क्या होती है, VRMS IRMS cos फाई। फाई कितना है, π/4 है। तो आ जाओ V0/√2 इंटू I0/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू V0 I0/2√2। अभी मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसका जवाब तो अब देखो क्या हुआ था इस जगह पे, देखना। अब यहाँ पे लगा हुआ था कैपेसिटर, ओ सॉरी इंडक्टर, है ना। तो इसे π/2 कम करना चाहिए था, है ना। जितना आपने पढ़ा अभी तक तो वो यही है ना कि π/2 कम करेगा। तो ये π/4 क्यों कम कर रहा है, क्यों। इसका जवाब है क्योंकि R जो है वो XL के बराबर है। तो क्या करते हैं, R जो है ना वो मतलब जैसे जब R लगा हुआ होता है किसी सर्किट में, तो करंट और वो वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। तो अब R और XL जब बराबर होंगे तो बराबर की टक्कर होगी। तो ये कहेगा मैं तो π/2 कम करूँगा, ये कहेगा नहीं 0 रखूँगा। तो अब बीच की बात होती है ना, वो है ये इसकी बीच की बात, 0 और π/2 की बीच की बात होती है π/4, इस वजह से। तो अब यहाँ पे अपने को क्या पता चला कि ये cos फाई है, ये होता है R/Z, है ना। तो जब R होता है ये और R², अब देखो यहाँ पे भी क्या था π/4, यानी कि R तो यहाँ पे XC के भी बराबर हो गया और R यहाँ पे अपना XL के भी बराबर हो गया। तो XL जो है वो XC के भी बराबर हो गया क्योंकि वो दोनों R के बराबर है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएं तो ये दोनों तो है 0 और R² का √R ही होता है। तो R/R इक्वल टू cos फाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, V0 I0/2 which is मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अलग टॉपिक से होगा, अलग तरीके का होगा, ठीक है। तो आपके लिए जो ये सारे क्वेश्चन हैं 45 से लेके और
52। और आपको ये भी करना है, चलो ये मैं करवा दूँगा। अब 52 तक तो करनी है, 53 से करते हैं अपन। 53 क्या कह रहा है, सीरीज RL circuit R this L this with connected AC 141 sin 100 pi where V is in voltage T in second, impedance of the circuit, phase angle and voltage drop across the inductor। अब बताओ कुछ है सवाल में? कुछ नहीं है। V दे रखा है, VRMS क्या दे रखा है। चलो V की इक्वेशन, पहले तुम्हें V की इक्वेशन से चीज़ें पहचानना सिखाता हूँ। 141 sin 100 पाई टी। अभी देखो इसको P नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, पर जब भी वो ऐसी चीज़ दे, यानी कि ये क्या है, VRMS, हमेशा याद रखना ये VRMS होती है, ये होता है ओमेगा, ठीक है। और अपने को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी थी, और वो थी, और जब फ्रीक्वेंसी नहीं दी ना तो 2 पाई एफ इक्वल्स टू ओमेगा, तो एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई यहाँ से निकालेंगे 100 पाई अपॉन 2 पाई, तो ये कितना हो गया, एफ इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब एल अपने को दे रखा है 100 अपॉन पाई। अब अपने क्या निकाल सकते हैं इससे, एक्सएल। क्यों, देखो इमेजिन नहीं हुआ ना अभी कुछ भी, क्योंकि डायग्राम ही नहीं बनाया, तो डायग्राम बनाना ज़रूरी है। एसी सोर्स है ना, ये एक्सएल होगा, ये आर होगा, तो अब एक्सएल तो निकालना पड़ेगा ना, तो एक्सएल निकालते हैं। एक्सएल होता है एल ओमेगा, ओमेगा अपने को पता ही है 100 पाई इंटू 100 अपॉन पाई, तो ये तो कट गया, तो क्या आया, एल 10⁴ हेनरी। यूनिट्स हमेशा याद रखना। अब इम्पिडेंस √r² प्लस x² XL², क्योंकि यहाँ सी तो है ही नहीं, तो आर कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 10⁴ का स्क्वायर n³ प्लस n², तो आ गया अपना इम्पिडेंस।